Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. हम लोगों ने पिछली वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड पार्ट किया था, जिस पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से उन एरर का ट्रीटमेंट करते हैं। आज इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में। सिंगल साइडेड एरर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये भी क्लियर हो गया तो फिर ये रेक्टिफिकेशन बहुत आसान सा काम है। सिंगल साइडेड एरर्स क्या होता है? सिंगल साइडेड एरर्स में ये होता है कि जहां पे जो गलती होती है, जो एरर होता है वो किसी एक तरफ होता है। जैसे सपोज कि हमने एंट्री करनी थी, जो एंट्री थी हमने सैलरी पे किया किसी एम्प्लॉय को, तो वो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये होना चाहिए था 10,000 और हमने एंट्री तो यही लिखी है, हमने लिखा तो यही सैलरी टू कैश, हमने लिखा तो यही सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने इसी को लिखा और हमने गलती से सैलरी भी 1,000 रुपए कर दिया, जबकि कैश में कितना रहा? पूरा का पूरा 10,000 जो हो ही रहा था। यानी कहने का मतलब है, अभी तक के हम लोग जो टू साइडेड एरर्स में देखते थे, वहां पे यहां भी गलती हुई तो यहां भी गलती हुई। यहां पे क्या हुआ? यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्रेडिट साइड था वो तो ठीक था, पर डेबिट साइड में हमारे पास गलती हुई। यहां पे हम लोगों ने 1,000 रुपए किया। पर देखो, मैं आपको बार बार बोलूंगा, चाहे सिंगल साइडेड एरर हो चाहे टू साइडेड एरर हो, सॉल्व करने का ट्रीटमेंट वही है, सॉल्व करने का मेथड वही है जो कल हम लोग बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, जिस बारे में बात हो रही थी। क्या कि गलत को कैंसिल करो। ये जो गलत है ना, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं? उल्टा कर देंगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितना रुपए? इसको उतना ही कैंसिल करोगे। कैश कितना कैंसिल हो जाएगा? पूरा का पूरा 10,000। सैलरी कितना होगा? 1,000। जो जितना था उतना ही कैंसिल करो, पूरे को कैंसिल कर दो और जो सही है उसको लिख दो। सही है, सही क्या है? सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। अब देखिए, मैं आपको बोलूंगा अलग अलग जगह अलग अलग मेथोडोलॉजी है इसको समझने की। आपके हो सकता है आपके टीचर ये बोलें कि इससे उसी को कैंसिल करो जो गलत हुआ है, पर पूरे को कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान है। एक ही मेथोडोलॉजी आपकी हर जगह अप्लाई हुई। तो अब आप यहां पे देखोगे, ये कैश से कैश तो कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा। आप यहां पे देखोगे सैलरी 1,000 या वो है 10,000। ये जो सैलरी है क्रेडिट साइड से, ये डेबिट साइड में 1,000 तो कैंसिल हो रहा है, पर फिर भी हमारे पास डेबिट साइड में सैलरी बच रही है कितने? 9,000 रुपए की। अब यहां पे क्या, यहां पे आता है वन साइडेड एरर्स का थोड़ा सा अलग जो हमें देखने को मिलता है। क्या? यहां पे ध्यान दो कि हमारे पास सैलरी तो बच रहा है। जो रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफाइड एंट्री के लिए, रेक्टिफाइड एंट्री में हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो रहा है। कितने का? 9,000 रुपए का। पर हमने देखा क्रेडिट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं। अभी तक तो टू साइडेड एरर्स में क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ बच रहा था ना, यहां पे क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं बचा। यही है सिंगल साइडेड एरर का ट्रीटमेंट। यहां पे क्या करना होता है, जब जिस साइड पे कुछ नहीं बच रहा है, जब आपको लगे कि कुछ नहीं बच रहा है, तो वो सिंगल साइडेड एरर है। और वहां पे दूसरी साइड पे जहां कुछ नहीं आएगा, वहां लिख दोगे टू सस्पेंस अकाउंट 9,000 रुपीज। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। यानी आपके पास टू साइडेड एरर्स में अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आती थी। आपके पास क्या होता था, सैलरी मतलब डेबिट में भी कुछ आ रहा है तो क्रेडिट में भी कुछ आ रहा है, तो वहां पे दोनों साइड कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता था। बट यहां पे क्या है, यहां पे हमने देखा कि डेबिट साइड में तो है सैलरी आ रहा, पर क्रेडिट साइड में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा था। कुछ नहीं आ रहा था तो हमें भाई दोनों साइड दिखाना तो है ही ना, डबल से है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में यानी डेबिट में भी है तो क्रेडिट में कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। बट जब कुछ नहीं आए तो आप सस्पेंस अकाउंट को डाल दोगे। अब इस सस्पेंस अकाउंट को क्या करना होता है, आगे जाके डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना, किस तरह डिस्पोज ऑफ हमें करना होता है, हो जाते हैं और इनके इफेक्ट को आगे खत्म कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, हमने यहां पे डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट में डाला भी, पर आगे चल के इसका कोई भी इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आया। हम तो यही चाहते थे ना कि सिर्फ डेबिट में सैलरी आए, क्रेडिट में कुछ ना आए, पर क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि क्रेडिट में कुछ ना आए, तो उसको कुछ डालने के लिए हमने सस्पेंस अकाउंट डाला और आगे चल के हम इस सस्पेंस अकाउंट के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। वो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं हम लोग सस्पेंस अकाउंट को, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। बट अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट मेंशन करना है जहां पे कुछ ना आए। आई थिंक ये
क्लियर हो गया होगा आपको। अब जरा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स हमने ये कुछ न्यूमेरिकल्स ले हुए, जैसे कि परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट। ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, क्या होता है ओवरकास्ट? ओवरकास्ट क्या होता है या अंडरकास्ट क्या होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेटा ओवरकास्ट का मतलब होता है जब किसी भी चीज को उसकी वैल्यू से ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, ओवरकास्ट को हम बोल सकते हैं ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, या अंडरकास्ट को हम बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड। यानी कोई भी चीज जब उसकी वैल्यू से कम दिखाई गई तो वो अंडर वैल्यूड है या अंडरकास्ट है। जब किसी भी चीज को उसकी वैल्यू से ज्यादा दिखा दिया, जैसे सपोज कहीं पे हमें दिखाना था 2000 रुपए, अब हमने गलती से उसको 20,000 रुपए लिख दिया। कितना लिख दिया? 20,000। तो ये क्या हो गया? ये ओवरकास्ट हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया, ओवरकास्ट हो गया। कितने का ज्यादा हो गया? 18,000 ज्यादा लिख दिया ना हमने इसको। दिस इज ओवरकास्ट बाय 18,000। अंडरकास्ट क्या होता है? अंडरकास्ट अंडर वैल्यूड होता है। जैसे कभी हमने कोई चीज लिखनी थी 15,000 और हमने गलती से लिख दिया उसको 3,000, 3,000 रुपए, यानी कम लिखी उसकी वैल्यू। तो कम लिखी तो उसको हम बोलते हैं अंडरकास्ट या फिर अंडर वैल्यूड। कितने का अंडर वैल्यूड है? 12,000 रुपए अंडर वैल्यूड है। कितने का अंडर वैल्यूड है? 12,000 रुपए। अब कहने का मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है ये याद रखना है। ट्रीटमेंट ये होता है कि जब किसी भी चीज को ज्यादा दिखा देते हैं ना तो उसको कम करना होता है। क्या करना होता है? कम। और जब किसी भी चीज को अगर मुझे डेबिट को कम करना है तो मुझे उसको कहां दिखाना पड़ेगा? क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, ताकि उसके इफेक्ट को कम किया जाए। अगर कोई चीज क्रेडिट में है उसको कम करना है तो कहां दिखाना पड़ेगा? डेबिट में दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को। अगर माना कोई भी चीज है डेबिट वाली चीज को, ये डेबिट में अगर कोई चीज ओवर वैल्यूड है या ओवरकास्ट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उसको क्रेडिट में उतना ही डाल दो, वो कम हो जाएगा। अगर कोई चीज डेबिट में अंडरकास्ट है, कम है, तो अब उसको डेबिट में ही और रिकॉर्ड करो ताकि वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक करना है ना भाई। कोई चीज ज्यादा लिखी हुई है तो उसको क्या करना है? कम करना है। कम करने के लिए उसको उसकी जो साइड है उस साइड से दूसरी साइड पे दिखाना होता है। और अगर किसी चीज को कोई आइटम ऑलरेडी कम है और उसको बढ़ाना है तो वो जिस साइड लिखा जाता है ना उसी साइड रिकॉर्ड करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि परचेज बुक जो है हैज बीन ओवरकास्ट बाय 500। परचेज बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गया कितने का? 500 रुपए का। 500 रुपए का जो है ये क्या है? ओवरकास्ट है, ज्यादा है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि परचेज बुक किस साइड पे आता है। परचेज कौन सी साइड में आता है? हमने ट्रेडिंग पीएनएल पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि परचेज कौन सी साइड में होता है? डेबिट साइड में होता है। अच्छा ठीक है, अगर डेबिट साइड ओवरकास्ट है, डेबिट साइड ज्यादा हो रखी है, तो मुझे क्या करना है? ठीक कैसे मैं करूं उसको कि क्रेडिट साइड में डाल देता हूं, वो ठीक हो जाएगा। ये तो है। तो मैं इसको, क्योंकि ये ओवरकास्ट है, तो मैं इसको कहां रिकॉर्ड करूं? परचेज को कहां रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट साइड में। कितना जितना ज्यादा है उसका उतना क्रेडिट साइड में डाल दो। समझ में आ रही बात? तो परचेज को हम लोग 500 रुपए क्रेडिट डालेंगे ताकि जो ये बढ़ा हुआ था परचेज वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो परचेज को क्या कर दो? 500 रुपए क्रेडिट साइड में डाल दो। सीधा रेक्टिफाइड एंट्री क्रेडिट साइड में डाल दो टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये ज्यादा हो रखा था। ठीक। और डेबिट साइड में क्या आएगा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं। जब भी कोई बुक किसी उसके बारे में बात होती है कि परचेज बुक जो है ओवरकास्ट है, सेल्स बुक ओवरकास्ट है, जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है ओवरकास्ट अंडरकास्ट का आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिंगल साइडेड ही होता है। तो आपके पास ये सिंगल साइड था तो आपने परचेज को तो कम कर दिया, अब डेबिट में क्या डालें? डेबिट में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 500 रुपए टू परचेज अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ पा रहे हो? मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सी चीज होगी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखें। इसमें अगला क्वेश्चन है यहां पे, सेल्स बुक है हमारे पास, वो अंडरकास्ट है। सेल्स बुक क्या है? अंडरकास्ट। अब आपको फिर देखना है सेल्स कौन सी साइड में आता है? सेल्स आता है हमेशा क्रेडिट साइड में। कहां आता है? क्रेडिट साइड। अब कोई क्रेडिट साइड की चीज कम लिखी हुई है, अपनी वैल्यू से कम लिखा हुआ है, तो उसको बढ़ाना है तो उसी साइड पे लिख दो, उसी साइड पे लिख दो। यानी सेल्स को क्रेडिट साइड पे ही लिख दो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? कितना लिख दो? कितने का था वो? 8,000 का। 8,000 रुपए लिख दो। कहां पे? टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए। ये आ गया। अब इसको डेबिट साइड में क्या डालें? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं तो क्या डालोगे? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज। जितनी भी सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन होती हैं, सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं, उसमें ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, कैश रिसीव फ्रॉम अमित 5,000 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 500। क्या कह रहा है, हमने पहले तो कैश रिसीव किया किससे, अमित से। तो यहां पे देखते हैं, हमने कैश रिसीव किया अमित से, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमित अकाउंट 5,000 रुपए हमने लिया अमित से, कितना लिया, 5,000। हमने गलती से उसके अकाउंट में हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित तो लिखा, हमने लिखा तो है कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। हमने कैश, उसने कहा अमित में आपने 500 रुपए लिखा, अमित में कितना लिखा आपने, 500, यानी कहने का मतलब है कैश अकाउंट में पूरा ही 5,000 लिखा होगा। उसने ये तो नहीं बोला कि पूरे में 500 रिकॉर्ड हुआ, उसने कहा अमित अकाउंट में 500 रुपए रिकॉर्ड हुआ, तो ठीक है, यानी कैश सही था। अब इसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, मैंने आपको बोला था रेक्टिफाई करने का प्रोसेस वही है, गलत को कैंसिल कर लो, गलत को कैंसिल करेंगे, एंट्री हो जाएगी अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, अमित है 500 और कैश है 5,000, और जो सही है उसको लिख दो, सही क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, कितना रुपए, 5,000, 5,000। तो अब आप देखो कैश से तो कैश पूरा कैंसिल हो रहा है, और अमित के 5,000 है, यहां कितना है 500, तो ये डेबिट के 500 से क्रेडिट 500 तो कैंसिल होगा, फिर भी कितना बच जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, अमित क्रेडिट में बच रहा है 4,500, बच रहा है कि नहीं। अब क्रेडिट में 4,500 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में तो अमित अकाउंट डाल देंगे, क्रेडिट साइड में तो आ जाएगा टू अमित अकाउंट, पर डेबिट साइड में कुछ नहीं है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, कितना, 4,500 रुपीज। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वही देखो मेथड वही है, मेथड वही है, बस यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाँ दिस वन इज सिंगल साइडेड एरर एंड दिस वन इज टू साइडेड एरर। आपको राइट और रॉन्ग आता है, रेक्टिफाई में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल साइडेड एरर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट की एंट्रीज है, वहां पे डायरेक्ट रेक्टिफाई करो, वहां पे राइट रॉन्ग की भी वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कह रहा है गुड्स गिवन एज चैरिटी 8,000, आपने 8,000 का गुड्स जो है चैरिटी पे दिया, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू चैरिटी अकाउंट, वो चैरिटी अकाउंट में क्रेडिट हो गया गलती से। अब ये कह रहा है गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी आपके पास राइट एंट्री होनी चाहिए थी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपने 8,000 रुपए के जो गुड्स है वो चैरिटी के तौर पे दिए, चलिए ठीक है। अब उसको गलती से आपने चैरिटी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उसने चैरिटी अकाउंट ही बोला हुआ है, परचेज के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, यानी परचेज अपनी जगह सही था, परचेज तो क्रेडिट में ही लिखा हमने जब रिकॉर्ड किया तो परचेज तो क्रेडिट में ही किया हमने 8,000, परचेज तो क्रेडिट में ही 8,000 रुपए रिकॉर्ड किया, और ऊपर से वो कह रहा है कि चैरिटी भी क्रेडिट ही हुआ, चैरिटी भी क्रेडिट ही हो गया, कितने का, 8,000। गलती क्या हुई, ये चैरिटी क्रेडिट साइड में आया, जबकि इसको कहां आना चाहिए था, डेबिट साइड में। समझ पा रहे हो, बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ठीक करना है, ठीक क्या करना है, तो चैरिटी को कहां डालेंगे, डेबिट साइड में। ये गलत को कैंसिल कर लो, मतलब गलत को कैंसिल कर लेते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट परचेज, अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ होगा कि दोनों क्रेडिट कैसे हो सकते हो, वो लेजर्स में कोई मिस्टेक्स होती है तो ऐसा हो सकता है, जरूर थोड़ा ना कि जनरल में ही हुआ। तो आपके पास ये कितने का है, 8,000, 8,000 आपने ये कैंसिल तो कर दिया, और जो सही है उसको लिख लो, सही क्या है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने का, 8,000, 8,000। तो अब आप देखोगे यहां पे, तो परचेज से परचेज कैंसिल हो रहा है, डेबिट के परचेज से क्रेडिट का परचेज कैंसिल हो रहा है, और चैरिटी यहां भी डेबिट है और चैरिटी यहां भी डेबिट है, ये डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी क्या, रेक्टिफाइड एंट्री इधर करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी डेबिट में है ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना ऐड हो जाएगा, 8 और 8
16,000 रुपीज, 16,000 रुपए। सिंपल सा ट्रीटमेंट है ये। ट्रीटमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके की चीजें कुछ भी होती हैं तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सा कंसेप्ट था हमारे पास आज के उसमें। तो हम लोगों ने सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में बात किया, ठीक है ना। टू साइडेड एरर्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आप जरूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आप लोगों को होती है तो आप पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक 11th का और टॉपिक है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप जरूर उस चीज को मेंशन करो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए। तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो बना सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक पार्ट और बचा हुआ है इसका, उस पार्ट में हम लोग इस पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।